नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनमोल कहानियाँ में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो झारखंड के परिवेश से संबंधित है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। मेरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर रहे होंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैं जो आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है वासुकीनाथ और ये एक पौराणिक कहानियों में से है झारखंड के। इसे आप ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करती हूँ। ये कहानी है एक सर्प की जिसे शंकर जी अपने गले में धारण करते हैं और ये एक कहानी है वासुकीनाथ की। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई बात के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी नाग था जिनका नाम वासुकीनाथ था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ, जिनके नाम शीत और बसंत थे, बड़ी खुशी के साथ अपने दिन बिता रहे थे। एक बार वहाँ बाढ़ आई। उस बाढ़ में शीत और बसंत बह गए। बहते बहते वे दोनों बहुत दूर चले गए। उन दोनों को एक वृक्ष के खोह में शरण मिल गई। अब वे उसी खोह में रहने लगे। उसी खोह में एक ब्राह्मणी अपने सास के डर से वहाँ भोजन छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी सास उसे सूखी रोटी देती थी। इसका कारण था उसका गरीब परिवार से होना। उसके माँ बाप नहीं थे। वह ब्राह्मणी उसी वृक्ष के पास से रोज गुजरती थी। वह अपने पति के लिए खाना लेकर जाती थी। उसको खाना देने से पहले वह अपने लिए उसी खोह में खाना छुपा देती थी ताकि वह लौटकर उसे खा सके। लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि उस वृक्ष में 2 सांप थे जो उनका भोजन खा लेते थे। ये रोज रोज होता था। ये बात उसने अपने पति से भी बताई और यह भी बताया कि माँ जी उसे सूखी रोटी देती हैं। एक दिन उस ब्राह्मणी ने तय कर लिया कि आज तो मैं देखकर ही रहूंगी कि मेरा भोजन आखिर जाता कहाँ है। उसने देखा कि उसका भोजन 2 सांप खा रहे थे। शीत और बसंत उस ब्राह्मणी को देखकर उस बिल से बाहर आ गए। दोनों ने उस ब्राह्मणी से कहा कि हमने तुम्हारा भोजन खाया है। हम दोनों बाढ़ में बहकर यहाँ आ गए और तब से इसी वृक्ष के खोह में रह रहे हैं। अब तुम हमें अपने साथ ले चलो। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, हमसे मिलने आते रहेंगे। शीत और बसंत अपने घर चले गए। वहाँ उसकी माँ मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। शीत बसंत ने सारी घटना सुना दी तो उनकी माँ ने कहा कि उस ब्राह्मणी के मायके में कोई नहीं है, तुम उसके भाई बन के जाओ और यहाँ ले आओ। दोनों भाई एक बैलगाड़ी पर बहुत सा धन लेकर अपनी बहन को लेने गए तो उसके पति ने सोचा कि ये सांप कहीं उसे डस न ले। किंतु उसकी सास मन ही मन प्रसन्न थी कि इसे संतान तो हो नहीं रही है। यदि यह मर जाएगी तो उसके बेटे की दूसरी शादी बड़ी आसानी से हो जाएगी। यह सोचकर उसे खुशी खुशी विदा किया। ब्राह्मणी अपने नए मायके आई। शीत बसंत की माँ ने उसका स्वागत किया और शीत बसंत से कहा कि जाओ अपनी बहन को घुमा ले आओ। सब दिशा में जाना, लेकिन किंतु पश्चिम दिशा में नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे पिता वासुकीनाथ उसी दिशा में रहते हैं। उन्हें यदि मनुष्य की गंध लग जाती है तो वह उसे निगल जाते हैं। किंतु जिज्ञासावश वह ब्राह्मणी वहाँ चली गई। तब उसकी माँ ने उसे छोटा बनाकर टोकरी में छुपा दिया। वासुकीनाथ के जाने के बाद उसकी माँ ने शीत बसंत को कहा कि इसे इसके घर पहुँचा दो। अपनी बेटी को बहुत सा धन देकर और उसे वासुकीनाथ से बचाने के लिए उसे एक दीपक देकर उसने अपनी बेटी को विदा किया और उससे कहा कि इस दीपक को रोज़ जलाना और इसे जलाते समय कहना कि मेरे भाई शीत बसंत और मेरे पिता वासुकीनाथ आगे बढ़ें, फिर इसको सीप सीप कहकर बुझा देना। इसके बाद तुम्हें संतान प्राप्ति होगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वह अपने ससुराल आ गई। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ। वासुकीनाथ उसकी गंध सूंघते सूंघते वहां जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि वह दिया जलाते हुए अपने भाई और पिता को आगे बढ़े ऐसा कह रही है। फिर मन ही मन उन्हें एहसास हुआ कि अरे ये तो मेरी बेटी है। इसके पश्चात वासुकीनाथ अपनी पूंछ पटक कर अपनी बेटी और नाती को आशीर्वाद देकर चले गए।
उस ब्राह्मणी का घर धन से परिपूर्ण हो गया। शीत बसंत ने उसे बताया कि पिताजी आए थे, उन्हीं ने अपना आशीर्वाद उसे दिया है, इसलिए उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। अब उस ब्राह्मणी की सास भी उसे प्यार करने लगी थी। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही रोचक लगी हुई होगी। और यदि ये कहानी रोचक लगी है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरी चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं मीतू सिंह आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद।